जय माता दी आप सभी भक्तों को। जय माता दी। जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरावाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी आप सभी भक्तों को। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सबकी जय जयकार कराए। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियां दे। माता रानी आप सबके बिगड़े काम बनाए। जय जयकार करा कर रखे माता रानी आप सब भक्तों की। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियां दे ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके। आपका हर वो काम जिसकी आप कामना करते हो, माता रानी आप सबके उस काम को बनाए ताकि आप आगे चल सको। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे मतलब कि भक्त होते हैं जो मतलब कि अक्सर सभी हैं कि जिनकी मान लो जो जोत रोशन करते हैं और जिनकी जोत के अंदर फूल बन जाता है, जिनकी जोत के अंदर आकृति बन जाती है, जिनकी जोत के अंदर किसी भी प्रकार की देवी देवते की आकृति बनती है, हनुमान जी की, माता काली की, माँ दुर्गा की, नागों की और भी किसी प्रकार की कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं जिनको वो देख देख कर बहुत खुश होते हैं। लेकिन मैंने जो वीडियो पे आपने टॉपिक देखा है, जो आपने टाइटल देखा है, मैंने उसमें स्पष्ट बोल रखा है कि कहीं ना मतलब ये जो बात है, ये जो आपकी जो जोत के अंदर फूल बनते हैं, जो जोत के अंदर आकृतियाँ बनती हैं, ये भी आपकी पुच्छा से रिलेटेड हैं, ये भी आपकी पुच्छा से जुड़ी हुई बात है। क्योंकि आप अक्सर इस चीज़ को लेकर बड़े मतलब उत्साहित रहते हो। जब भी आपकी जोत के अंदर फूल बनेगा तो आप अक्सर गद्दियों पे जाकर भक्तों को बताते हो कि मेरी जोत के अंदर फूल बना। कोई बोलता है मेरी जोत के अंदर ये देखो ये आकृति बन रही है, कोई बोलता है मेरी जोत के अंदर ये वाली आकृति बन रही है। तो कुछ भक्त उस चीज़ को लेकर बताते भी नहीं और बहुत सारे भक्तों को उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होता। और अक्सर लोग यही बोल देते हैं कि अगर आपकी आकृति बन रही है तो आपको मतलब आप पे देवी देवता खुश है, आपकी देवी देवता ऐसे है या वैसे है, या आपको आपका जो फूल बन रहा है, आपकी बार बार फूल बन रहा है तो आपका देवी देवता आपके लिए बहुत सही चल रहा है। तो अक्सर वो भी बात होती है। लेकिन पुच्छा से रिलेटेड ऐसे होता है कि जो चीज़ आप अक्सर गद्दियों पर जाकर टटोलते हो वो ही जवाब आपको आपकी जोत दे रही होती है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो और आप अक्सर इस सवाल को सवाल ही बनाकर रख देते हो और बस आप इसी में खुश रहते हो कि फूल बन रहा है, आकृति बन रही है। तो इस चीज़ को आप देखकर बस इसी चीज़ के मन की तसल्ली धारण करके आप बैठे रहते हो। क्योंकि जो आप घर के अंदर जोत रोशन करते हो, जिस भी देवी देवता के नाम से करते हो, किसी भी प्रकार की, आप कोई भी चाहे देसी घी से जोत रोशन कर रहा है, चाहे तेल की कर रहा है, चाहे तिलों के तेल की कर रहा है, कोई चमेली के तेल की कर रहा है, मतलब किसी भी प्रकार की, कोई रिफाइंड की कर देता है, कोई जो घी नॉर्मल आते हैं उनकी कर देता है, जैसी जिसकी मतलब जिसका सामर्थ्य है उसी हिसाब से वो जोत को रोशन करता है। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा भूल जाते हो कि जब आप जोत को रोशन कर रहे हो, जब उसके अंदर आकृति बनती है, जब फूल बनता है, मान लो वो फूल जो आपके जोत के अंदर बनने जा रहा है वो फूल नहीं है, वो एक ये चीज़ का सीधा सीधा आपको संकेत दे रही है जिस प्रकार से आप किसी दुविधाओं से घिरे हुए होते हो, आप किसी भी प्रकार से आपका जो कर्म है वो बंधा होता है। तो वो जब अक्सर फूल ऐसे करके बनता है, जब वो 4 पंखुड़ियों के अंदर या 5 पंखुड़ियों के अंदर जब वो रोशन होता है, जब वो खिलता है, क्योंकि आप जोत हमेशा सीधी लगाते हो, लेकिन वो जब वो फैल जाती है, वो खिट जाती है, तो उससे आपका वो कर्म खुलता है। आपके मतलब जो आपके जो रास्ते हैं, जो आपके रास्ते बंधे पड़े हैं, जो आपके रास्ते बंद हो चुके हैं, मतलब देवता आपको दर्शाता है, वो आपको सीधी-सीधी आप ही के कर्म की पुच्छा दे रहा होता है, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर मतलब अक्सर भक्तों के पास भागते हो, दौड़ते हो कि ये बात भई क्या है, ये फूल बन रहा है तो इसका मतलब मेरी जोत ये है, मेरी जोत वैसे चल रही है, मेरा कर्म अच्छा है, फूल का बनना क्या है? तो फूल जब बनता है, जब वो जोत ऐसे करके खिलती है, तो वो आपके कर्म, आपके रास्ते, वो आपके रास्ते खोलती है, जो आपकी शक्ति है, वो आपके रास्ते खोलने शुरू कर देती है। वो ज्योति नहीं होती है, वो जोत नहीं है, वो आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं, तो वो छठा सदस्य आपके घर में बैठा है। अगर आपने 3 जोतें रोशन कर रही हैं, तो 3 सदस्य अलग से आपके घर के परिवार के अंदर बैठे हैं। वो जोत नहीं रोशन रहती, वो एक जीवित देवता है जो आपने अपने घर के अंदर बिठा रखा है, जो आपके आने वाले समय को देख रहा है, जो आपकी चल-अचल हर चीज़ को देख रहा है, जो आप चल रही है, जो आपके घर के अंदर गतिविधि है, वो हर चीज़ को देखता है। अगर आपके घर में किसी प्रकार का ग्रह क्लेश होता है, तो उसे देखकर भी देवता रुष्ट होता है, मतलब देवता भी दुखी होता है। तो वो देवता किस माध्यम से दुखी होता है? जो आपने जोत रोशन कर रखी होती है, वो एक जीवित देवता ही, मतलब एक प्रकार से ये लगा लो कि जीवित सदस्य ही आपके घर में है, जो आप जिसकी जोत रोशन करके बैठे हो। क्योंकि वो एक सदस्य के रूप में ही आपके घर में चलता है। क्योंकि जब आपके परिवार में आ गया, आपने उसको मतलब एक मान्यता दे दी कि आप हमारे घर के इष्ट हो, आप हमारे घर पे बैठे हो, जो भी है हमने तो आप पे छोड़ दिया, आपने हमारे घर को अच्छे-बुरा आपने देखना है, बीमार तो आप उन्हीं का नाम लेकर हर काम शुरू करते हो। तो आप खुद सोच लो कि वो देवता आपकी हर चीज़ का ध्यान रखता है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपकी पुच्छा से कैसे जुड़ा है। वो आपको सीधी-सीधी पुच्छा देता है कि जो ये फूल बनने जा रहा है, कि ये मैं तेरे रास्ते खोलता चला जा रहा हूँ, जो तेरे आज से रास्ते बंद थे, वो रास्ते तेरे खुलने शुरू हो जाएँगे। और अक्सर देख लेना, जब किसी की जोत के अंदर फूल बढ़ेगा, अक्सर उस इंसान को तरक्की मिलेगी कहीं न कहीं किसी रास्ते से।
कहीं ना कहीं कोई उस ऐसे रास्ते जो हमेशा के लिए बंद हो चुके होंगे वो रास्ते खुलेंगे, कारोबार बढ़ेगा, घर के अंदर जो ग्रह क्लेश है वो कम होगा, शांति होगी घर के अंदर, हर चीज़ मतलब जो इंसान एक अच्छे भाव से अच्छे कर्म से जो ज्योति रोशन कर रहा होगा, जो कर्म कमा रहा होगा, ठीक है, उस बच्चे को ज्योत रोशन होती हुई जब वो करेगा तो उसका जो फूल बनना है वो कर्म खोल रहा है, और इस बच्चे को सीधा सीधा पता लग जाता है कि मेरा कर्म खुल रहा है। अगर नहीं पता है तो आज की इस वीडियो को देखकर इस चीज़ का पता लगा लेना कि आपका वो कर्म खुलने जा रहा है। लेकिन ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, इस बात को सुनने के बाद जिस भी भाई को, जिस भी बहन को, जिस भी भक्त को, जिन बच्चों को भी ये वीडियो मतलब अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और जो भी महारानी के भक्त हो, जो भी देवी देवताओं की ज्योत रोशन करते हो, वो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप बिना कमेंट करे ही चले जाते हो। देखने वाले व्यूज़ होते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते या लाइक नहीं करते। आपने लाइक और कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि ये बात क्या आपने कभी सोची है, या आपने कभी इस चीज़ को मतलब सोचने की कोशिश की है कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब आपकी ज्योत के अंदर कोई आकृति बनती है, मान लो आपकी आकृति माता काली की आकृति आपको दिखाई दे रही है, खड़क आपको दिखाई दे रहा है, या माता की सीधी सीधी आकृति आपको दिखाई दे रही है, या हनुमान जी की आकृति दिखाई दे रही है। मैंने इसी वीडियो के टाइटल पे 2 आकृतियां भी लगा रखी हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी गुड़िया के रूप में ज्योत के अंदर है, आप गौर से देखोगे तो वो जिसकी ज्योत के अंदर बनी है वो माँ दुर्गा की सेवा करती है, और ऐसे ही एक हनुमान जी की आकृति बन रही हुई है, और वो जो बच्चा सेवा कर रहा है वो हनुमान जी की सेवा कर रहा है, ठीक है। तो जब आपकी ज्योत के अंदर आकृति बनती है तो आप जिस देवता की सेवा कर रहे हो, आपकी उस ज्योत के अंदर आकृति आई, और बिल्कुल साफ सुथरी आकृति जो आप देख पाते हो, जो आपको मतलब क्लियरली होता है कि ये आकृति मेरी ज्योत के अंदर बन चुकी है और मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ, ठीक है। किसी की ज्योत के अंदर भोले शंकर जी की आकृति होती है, किसी में नागों का पैरा होता है, किसी में नाग देवता बने होते हैं, तो किसी में मतलब माँ की बनी होती है आकृति, किसी में मतलब हनुमान जी की आकृति है। तो मतलब हर प्रकार से, किसी में आंखें बनी हुई हैं, जो नैना देवी की सेवा करते हैं तो नैन बने आ जाते हैं, वैसे भी माँ की जो पिंडी रूप है वो बने हुए दिखाई देते हैं। तो मतलब जब आकृतियाँ बनती हैं तो आकृतियाँ अलग अलग बनती हैं, तो जब आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, शंख बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब हर तरह से सर्प बनने शुरू हो जाते हैं। कोई विष्णु जी की सेवा करता है तो वहाँ पे भी सांपों का भी वो बनते हैं, शंख बनना शुरू हो जाता है। तो मतलब इन चीज़ों को जब आप देखते हो तो आपको ये होता है कि मेरी इस आकृति का मतलब क्या है, उस आकृति का मतलब ढूंढने आप भक्तों पे निकल जाते हो। लेकिन आपको सीधा सीधा ये नहीं दिखाई दे रहा कि वो एक सदस्य जो आप भक्त से पहले एक भक्त आपने बिठा रखा है, जिसने आने वाले समय में भी आपकी ये चीज़ रोशन करनी है, जिसने आने वाले समय में आपको ज्ञान देना है, तो उसी ज्योति से ही आपको सब कुछ दर्शन होना है, उसी ज्योति से ही आपको ज्ञान मिलना है। वो जो ज्योति आपने अपने घर के अंदर रोशन कर रखी है, और दूसरी ज्योति जो आपने अपने मन मंदिर में रोशन कर रखी है, उन्हीं के नाम से जब वो ज्योत इस ज्योत से टकराएगी तो तभी जाकर आपकी ये ज्योत रोशन होगी, ठीक है। कैसे? जब वो ज्योत एक भाव के अंदर चली हुई है, और जब असली भाव यहाँ पैदा होगा, जब ज्योत से ज्योत टकराएगी तो तभी जाकर ये चीज़ आपकी संपूर्ण होगी। तो जब वो आपके घर के अंदर वो असल भक्त बैठा है, जो आपने ज्योत रोशन कर रखी है, जो हाल फिलहाल आपके घर की देख रेख कर रहा है, जो आपके घर का मतलब मेन हेड बैठा है, तो वो आपको दिखाता है कि जिस भी आप देवी देवताओं की सेवा कर रहे हो, उस आकृति में दिखाता है कि वो देवी देवता आपके घर के अंदर पैरा लगा चुका है, आपके घर के अंदर उसकी तरंगे आ चुकी हैं, आपके घर के अंदर उसकी शक्ति चल चुकी है। क्योंकि तब तक आप महसूस नहीं कर पाते उस चीज़ को। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभी आपका स्टार्ट होता है, अभी आप उस चीज़ के अंदर नए होते हो, आप उस चीज़ को मतलब चल रहे होते हो, लेकिन चलने के साथ साथ आप उस चीज़ की पकड़ नहीं कर पाते कि मेरे घर में माँ काली की शक्ति है या नहीं है, या मेरे घर में किसी चीज़ की शक्ति है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपका स्टार्ट होता है, अभी आप नए हो इस लाइन के अंदर, जब आप चल रहे हो तो धीरे धीरे करके आपकी पकड़ बनती है। लेकिन जो आपने असली भक्त बिठा रखा है, जिसको आसन दे रखा है, जिसकी गद्दी लगा रखी है, जिसका दरबार लगा रखा है, जिसको आपने मतलब ज्योत रोशन करके बिठा रखा है, तो जब वो चलता है ना, तो तब वो आपको सीधी सीधी एक असली पूछा देने की कोशिश करता है, कि वो आकृतियों के माध्यम से आपको दिखाना शुरू कर देता है कि जिस भी देवी देवता की आप सेवा कर रहे हो, वो देवी देवता आपके घर में रोशन हो चुका है, उसकी जो तरंगे हैं आपके परिवार में पहुंच चुकी हैं। आप उस जब वो तरंगे, जब वो आकृतियां बनती हैं, तो आप उसी माध्यम से उनकी सेवा को और बढ़ा दो। आप अपना जब तक मतलब जो आपका जब तक है वो सफल हो रहा, आप अपने जब तक को और बढ़ाओ, ताकि वो शक्ति आपकी तरफ और ज़्यादा खिंचती चली आए, आपके ऊपर तरंगे और ज़्यादा प्रभावित होने लग जाएं। और जब कुछ और अलग आकृतियां बनती हैं, तो उन आकृतियों का भी मतलब होता है, किसी भी प्रकार की आकृति बनना, जब कोई ऐसी आकृति बन जाती है जो समझ में ना आए, तो समझ जाओ कि हमारे घर के अंदर अभी भी किसी ना किसी प्रकार की परेशानी चल रही है। जो देवता हमें दिखा रहा है उसकी भी पकड़ बनाओ हमेशा, ठीक है। जब किसी अदर देवी देवताओं की आकृतियां बननी शुरू हो जाती हैं, जो आपको दिखाई पड़ती हैं आकृति, जब आपको दिखना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो भी आकृति बनेगी, देवता आपको वो नज़र भी बख्शेगा कि आप उस आकृति को उस दिए के अंदर, उस ज्योति के अंदर देख पाओ, ताकि आपको पता लग पाए कि हमारे परिवार में क्या और कैसे चल रहा है। लेकिन आप सब उस चीज़ की तरफ नहीं जाते हो, आप दूसरी दिशा में भागते हो, आप उन भक्तों के पास भागते हो,
वहाँ जाकर बताते हो। और हर इंसान आपकी बात को पक्की तरह से नहीं सुनता, सुनी अनसुनी कर देता है, वो देखता है और इस चीज़ को नकार देता है। क्योंकि हमें भी बहुत जनों ने पूछा लेकिन क्यों नहीं हम बताते, क्योंकि हर चीज़ आने वाले समय पर ही किसी को बताई जाती है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके साथ दिए, जिनके लिए मैंने आगे पीछे के मतलब पंगे लिए इधर-उधर, मतलब उन बच्चों के लिए मैंने हफ्तों तक से लड़ाइयाँ की। लास्ट में आकर उन बच्चों ने भी मतलब कुछ नहीं, कोई मान-सम्मान नहीं रखा, कोई बात नहीं, लास्ट में निचोड़ मतलब ज़ीरो था। तो इसलिए मतलब हर भक्त ये चीज़ सोच जाता है कि हमें इसको अभी नहीं बताना, हमें समय आने पे बताना है या आगे समय लगेगा बताना है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सीधा-सीधा यही बात बता रहा हूँ कि ये जो जोत के अंदर कृतियाँ बनती हैं, ये आपकी पुच्छा से जुड़ी हुई हैं, ये आपके परिवार की पुच्छा से जुड़ जाती हैं। जो आपके मंदिर के अंदर भगवान बैठा है, जिसको आपने जगह दी है, जो आपका हेड बन चुका है, जो घर का सदस्य बन चुका है, वो फिर आपको बताना शुरू कर देता है कि आप ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ये शक्ति आपके घर के अंदर विराजमान है, इस शक्ति की आप सेवा कर रहे हो, तो ये शक्ति आपकी खुलती जा रही है, ये शक्ति की तरंगे आपके परिवार में आ रही हैं, तो आप इस शक्ति की सेवा करो अच्छे से और इस शक्ति का पूरा लाभ उठाओ, जैसा भी उठता है। लाभ उठाना ये नहीं होता कि किसी प्रकार का कुछ, लाभ उठाने का मतलब यही होता है कि मस्ती में मस्त हो जाओ और इसकी सेवा करो जितना जब तक किया जा सकता है अपने परिवार में, जब तक करके इस शक्ति का ठहराव करो। ठहराव करके ये शक्ति आपके परिवार के, आपके हर सदस्य के मतलब ऊपर अपना हाथ रखेगी, तो आपका परिवार सुखमय जीवन में चला जाएगा। लेकिन आप इन चीज़ों का मतलब नहीं समझ पाते हो, तो फिर आप अधूरे में रह जाते हो। इसलिए आप हमेशा याद रखना, जब कभी भी आकृति बनेगी वही बनेगी जो आपके घर का देवता होगा, जिसका आप जप तप कर रहे होंगे, जिसकी आप सेवा कर रहे होंगे। आकृति के माध्यम से ज्योत बताती है कि आपके घर के अंदर ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है? तो जिस किसी को भी इस वीडियो से बताई हुई बात अच्छी लगे या किसी को इस वीडियो की बताई हुई बात समझ में ना आई हो या कुछ अलग से कोई किसी प्रकार का सवाल खड़ा करना चाहता हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, जवाब देंगे। ठीक है? और कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। जो भी इस वीडियो को देखेगा वो लाइक और कमेंट ज़रूर करे। जो भक्त हैं, जो माँ को मानते हैं, जो पीरों फकीरों को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि हमें भी इस बात का पता लगे कि आप सबको इस बात के बारे में समझ आई, या ये बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको वाक़ई में अच्छी लगी, भई ये बात ऐसी होती है या नहीं होती, तो आप हमें ज़रूर बताना। ठीक है? इसी के साथ जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी आप सभी भक्तों को।